अगर किसी ने आप पे अटैक कर दिया, इन योर डिफेंस आप जंग लड़ सकते हो। हु मेड क्रिश्चियन लॉ ऑफ वॉर? क्रिश्चियनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल सेज कि नो वॉर्स। वन डॉक्ट्रिन जिसका नाम था जस्ट वॉर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फादर ऑफ चर्च ऑफ लैटिन चर्च, एंड व्हाट UNO अडॉप्टेड फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। हम कहीं ना कहीं एक मॉरल वैल्यूज की तरफ जाते हैं या एथिक्स को देखते हैं या एक रिलीजियस बेस्ड पे ही हम कहीं ना कहीं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी, व्हाट क्रिश्चियनिटी सेज, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी व्हाट दे हैव मेड रूल्स रेगुलेशंस फॉर वॉर्स एंड व्हाट UNO अडॉप्टेड फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लॉस के UNO क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन लॉस में क्या अडॉप्ट करता है। टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड अंडरस्टैंड हु मेड क्रिश्चियन लॉ ऑफ war. Christian law of war is made by Augustine of Hippo. Augustine of Hippo, he is basically from northern Africa, जो कि अल्जीरिया का जो रीजन है उसका जो नमीदिया करके एक डायनास्टी थी जो कि अल्जीरिया और तुनिशिया का जो नॉर्दर्न अफ्रीका का अल्जीरिया तुनिशिया का एक रीजन है, वहां पे एक ये डायनास्टी थी। इस डायनास्टी से बिलोंग करता था और ही वेंट टू इटली and he is one of the most important father of Church of Latin Church in Italy, जो कि he is the most important bishop. He is actually called a father. तो इसी ने सबसे पहले जो कि कन्फेशन है, ये सारी चीजें इसी ने निकाली और इसने बहुत सारी किताबें भी लिखी, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए और इसको ये भी कहा जाता है, थियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। थियोलॉजिस्ट मतलब वो जो रिलीजियस मतलब क्रिश्चियन रिलीजियस फिलॉसफीज को बहुत अच्छे से जानता है या समझता है या लिखता है। अब इसने जो सारी चीजें लिखी तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसने एक चीज लिखी। सी व्हाट क्रिश्चियनिटी सेज इज व्हाट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड। द क्रिश्चियनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल सेज कि नो वॉर्स, जंग नहीं लड़ना है। क्रिश्चियनिटी का जो मेन मकसद है कि वी शुड स्प्रेड पीस, सबके साथ मोहब्बत से पेश आना है, सबके साथ मोहब्बत से रहो, मिलजुल के रहो, वही गाना गाना है। तो यहाँ पे वी शुड फॉलो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी वी शुड फॉलो द पीस एंड वी शुड नॉट फाइट एनी वॉर। तो इसने just war in 4th century, he was there in 4th century in Rome, which is Italy. तो in 4th century he has written one doctrine जिसका नाम था just war. just war मतलब सिर्फ जंग। अब सिर्फ जंग क्या हो सकती है, सिर्फ जंग क्या हो सकती है, इसका कुछ रीजन हो सकता है। तो yes, तो what they did is just war has been divided into two parts. Number one, right to go to war. इनका कहना ये था अगर किसी ने आप पे अटैक कर दिया, इन योर डिफेंस आप जंग लड़ सकते हो। मतलब ये कि आप अपने से अटैक नहीं करोगे लेकिन फॉर राइटियस मतलब धर्म युद्ध आप कर सकते हो, मतलब अपने बचाव में आप डिफेंस कर सकते हो, इनका ये कहना था। तो इसके लिए इन्होंने कुछ रूल्स बनाए जिसमें एक कोड ऑफ जस्ट वॉर लिखा इसमें, और इसमें इन्होंने डिवाइड किया कि राइट टू गो टू वॉर, कि वॉर को जाने के लिए आपको रीजंस होने चाहिए। यू शुड जस्टिफाई योर वॉर। कैसे जस्टिफाई करें? वॉर को जाने का बेसिक रीजन होना चाहिए। टू fight a war you should have reason. And the second one, right conduct in war. right conduct in war. The second one के जंग सही तरीके से लड़नी चाहिए। right conduct in war तो सही तरीके से कैसे लड़ी जा सकती है जंग? एक तो जंग लड़ो, उसका रीजन भी दो, और जंग क्यों लड़ रहे हो उसका जस्टिफिकेशन भी दो, और जंग लड़ने जाओ उसके रीजंस के साथ, और सही तरीके से भी जंग लड़ना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू जस्ट टू वॉर, अकॉर्डिंग टू अगस्टिन हिप्पो, इसका मतलब है राइट टू गो टू वॉर, मोरालिटी ऑफ वॉर। अब यहां पे क्या आता है? हैविंग नोन टू योर मॉरल वैल्यूज ड्यूरिंग द वॉर, मतलब जंग लड़ते वक्त आपको अपने मॉरल्स का ध्यान रखना पड़ेगा और मॉरल्स के साथ ही आपको जंग लड़नी पड़ेगी। मॉरल कंडक्ट विद इन द वॉर, मॉरल कंडक्टिंग विद इन द वॉर। तो आप मॉरल्स के साथ आप जंग लड़ने जाओगे, और जंग के ड्यूरेशन में भी while fighting you also
कीप इन योर माइंड योर मॉरल वैल्यूज, यू कंडक्ट, मतलब आप मॉरल वैल्यूज के साथ आप जंग लड़ सकते हो। तो दिस वॉज द रूल्स रिटन बाय अगस्टिन ऑफ हिप्पो एंड in his code of just war. So these are the things has been taken by the UNO, by the League of Nations, by the ICRC. अगस्टिन की जस्ट वॉर को जनरली पूरे यूरोपियन या क्रिश्चियन पॉलिसी मेकर्स पढ़ा करते थे और थियोलॉजिस्ट पढ़ा करते थे और पॉलिटिशियंस पढ़ा करते थे और जो भी कर्नल्स हुआ करते थे, मेजर्स हुआ करते थे वॉर में, जंग में, जो जंग लड़ने वाले थे, वो इसकी जस्ट वॉर फिलोसफी को पढ़ा करते थे बिकॉज ही दिस फिलोसफी वाज फॉलोड बाय ऑल क्रिश्चियनिटी एंड इन जस्ट वॉर ही एक्सप्लेन्स कि व्हेन एंड हाउ कुड बी वॉर हैपन, जंग कब और कैसे लड़ी जा सकती है और इसके सरकमटेंसेस और उसकी जस्टिफिकेशन इसमें दी है जस्ट वॉर में। ये जस्ट वॉर को बहुत सारे पॉलिटिशियंस और आर्मी मिलिट्री वहां की क्रिश्चियन की इसको फॉलो करती थी और इसके अकॉर्डिंग ही वो जंग लड़ने जाते थे। इट इज सिंस 4th and 5th century. I am talking about before Islam happened, 4th century. So let's see what all United Nations accepted in Islam.